हाउडी एवरीवन व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो व्यूअर्स, ये है मेरे दिल हर्ब के प्लांट्स और मैंने दो दिल हर्ब की वैरायटियां लगाई हुई हैं। सो ये वाले जो दो प्लांट्स हैं इनको मैंने प्लास्टिक के 10 इंच के गमलों में लगाया हुआ है और ये वाले जो दो प्लांट्स हैं इनको मैंने मिट्टी के 8 इंच के गमलों में लगाया हुआ है। दिल हर्ब जो है इसके सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसके चंद सीड्स हर गमले में बिखेर देने होते हैं और उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देनी पड़ती है। और जब सीड्स में से प्लांट्स निकलते हैं तो फिर इनके दो तरीके किए जा सकते हैं। एक तो अभी मैंने जिस तरीके से ये पौधे उगाए हुए हैं कि जब सीड्स में से प्लांट निकलें तो हर गमले में एक ही सेहतमंद सा पौधा रहने दें और बाकी जो प्लांट्स हैं उनको निकाल लें। तो इस तरीके से एक प्लांट जो होगा वो काफ़ी बड़े साइज़ का होगा। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि ये चारों गमलों में मैंने अभी सिर्फ एक एक प्लांट जो है वो उगाया हुआ है दिल हर्ब का। तो इस तरीके से उगाए जा सकते हैं। और इसमें दूसरा तरीका ये है कि हर गमले में एक से ज़्यादा प्लांट्स उगाए जाएँ, काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो हर गमले में उगाए जाएँ। तो इसके ज़्यादा सारे प्लांट्स घने करके एक ही अगर गमले में उगाए जाएँ तो फिर जब वो थोड़े से बड़े हों तो उनके पत्ते यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें आप कोई सा भी तरीका कर सकते हैं, या तो एक एक प्लांट हर गमले में उगाएं और फिर वो एक एक प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होगा, या फिर ज़्यादा प्लांट्स हर गमले में उगाएं, वो फिर घने घने प्लांट्स होंगे और वो इतने बड़े फिर नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। तो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। सो व्यूज़, ये जो मैंने अभी प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं तो इनके सीड्स मैंने तकरीबन आज से 2 माह 20 दिन पहले लगाए थे और हर गमले में मैंने चंद सीड्स बिखेर दिए थे और जब उसमें से पौधे निकले तो मैंने एक एक पौधा जो है वो हर गमले में रहने दिया और बाकी पौधों को मैंने निकाल लिया था। तो इससे अभी काफ़ी जो है ये बड़े साइज़ के भी पौधे हुए हैं और उम्मीद है कि ये कुछ दिनों में और ज़्यादा बड़े होंगे। तो काफ़ी बड़े साइज़ का पौधा होता है, अगर दिल प्लांट का जो पौधा है उसको जगह मुहैया की जाए तो ये इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा भी होता है। और फिर कुछ अरसे बाद जो है वो दिल प्लांट्स के ऊपर इसके फूल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दिल प्लांट जो है जब इस पर फूल वगैरह निकलते हैं तो इस पर शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होकर आती हैं। तो इसके जो अभी पत्ते हैं तो ये जब ये छोटे सारे हों तब से इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं चाह रहा था कि इन पौधों की मैं एक दफ़ा वीडियो बनाऊं तो उसके बाद ही मैं इनके ये यूज़ करना शुरू करूं पत्ते। सो दिल हर्ब के जो पत्ते हैं इनको काफ़ी सारे खानों में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका जो बेस्ट यूज़ मुझे लगा है वो अगर इनको पराठों में इस्तेमाल किया जाए, ख़ास करके अगर आप लोग गोभी वगैरह के या मूलियों वगैरह के पराठे बनाते हो तो उनमें इसके जो पत्ते हैं तोड़ के चंद पत्ते बिखेर के इस्तेमाल किए जाएँ तो बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है पराठे का। और अगर आप लोगों ने अपने घर में ब्रोकलियाँ उगाई हुई हैं तो ब्रोकली का पराठा बनाया और उसमें इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा जो है इसका जायका आता है। तो व्यूअर्स, इन गमलों में जो मैंने मिट्टी यूज़ की है इसमें मैंने 2 हिस्से मिट्टी है और एक हिस्से इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है। तो मिट्टी और कंपोस्ट को मैंने पहले अच्छे तरीके से मिक्स किया था, फिर मैंने जो है वो गमलों को भर लिया था उससे। और ये जो कंपोस्ट मैंने यूज़ किया है ये मेरा कंपोस्ट गोबर और पुराने पत्तों से जो है बना हुआ कंपोस्ट है। और इस मिकदार में अगर आप लोग कंपोस्ट मिक्स करो तो उसके बाद इनको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, ये उसी कंपोस्ट पे अच्छे ग्रो करते हैं। सो इसमें मज़ीद मैंने कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की। और इसमें जो ये 10 इंच वाले गमले हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के गमले हैं तो इनमें पानी थोड़ा सा कम लगाना पड़ता है, इनमें इतना जल्दी मिट्टी खुश्क नहीं होती। प्लास्टिक के गमलों में मिट्टी थोड़ी लेट खुश्क होती है। और जो मिट्टी के गमले हैं ये थोड़े उनसे हैं भी छोटे और वैसे भी मिट्टी के जो गमले होते हैं ये ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाते हैं। तो अगर आप लोग मिट्टी वाले गमले यूज़ कर रहे हैं फिर इनको हर दूसरे दिन आप लोगों ने पानी लगाना होगा। और अगर आप लोग प्लास्टिक वाले गमले यूज़ कर रहे हैं तो फिर हफ्ते में 2 दफ़ा पानी लगाएं तो भी काफ़ी है। और इसमें अगर आप लोग फिर बड़े साइज़ का गमला यूज़ करेंगे तो उसमें आप लोग को पानी जो है वो कम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होगा। और दिल हर्ब जो है इसका जो मिजाज है ये दरमियाना है, तो इसको ना तो बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी चाहिए होती है और ना ही बहुत ज़्यादा खुश्क मिट्टी चाहिए होती है। तो आप लोगों ने इसको नॉर्मल पानी लगाना है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना। जब ये खुश्क होने लगे तो इसको फिर पानी लगा देना है ताकि इसकी जो नमी है वो बरकरार रहे। और भी जो सीज़न है ये जो दिल हर्ब है इसको आप लोग स्प्रिंग में भी लगा सकते हैं और इसको आप लोग फॉल में भी लगा सकते हैं। तो इन प्लांट्स को मैंने अक्टूबर के शुरू के दिनों में लगाया था। और दिल हर्ब के लिए एक चीज़ और भी है कि इसको जो सूरज है, सूरज की इसकी फुल डे सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो इनको आप लोग छाँव वाली जगह पे नहीं उगा सकते, इनको सूरज की रोशनी अच्छी पड़ेगी तो इनका साइज़ जो है वो तभी बड़ा बड़ा साइज़ इनका होगा। सो व्यूअर्स, अभी इनके कुछ पत्ते काटते हैं और मैं आप लोग को बताता हूँ कि इनके पत्ते किस तरीके से काटे जाएँ तो बेस्ट रहता है। तो चलिए अभी इनके कुछ पत्ते काटते हैं। सो व्यूअर्स, दिल हर्ब के जो पत्ते आप लोग काटे तो इनको किसी सीजर वगैरह से काटें तो बेस्ट रह जाता है। और इसमें ये जो दिल हर्ब की ब्रांच होती है इसके में से जब दूसरी ब्रांच निकल रही होती है तो इसको बिल्कुल यहाँ से एंड से काटें
तो ये बेस्ट होता है, ताकि फिर ये जो दूसरी वाली ब्रांच है ये बड़ी हो जाती है। इस तरीके से इसकी जो यहाँ से है आप लोगों ने इसके पत्ते काटने हैं। तो इसको जितना ज़्यादा काटेंगे उतना इसकी और ज़्यादा ये घनी होगी और उतना ज़्यादा इसमें से और शाखें निकलेंगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने दिल हर्ब के जो पत्ते हैं ये काटते हैं। तो ये जो बड़ी शाख मेन आ रही होती है इसको कोशिश करें कि इसको बिल्कुल ट्रिम ना करें, बल्कि इसके साथ से जो अलग-अलग शाखें निकल रही हैं उनको काटें, तो फिर ये अच्छा और घना उगेगी। सो व्यूअर्स, ये वाली जो दो वैरायटियां मैंने दिल हर्ब की लगाई हैं, तो इस वाली को जो है ये फर्न लीव दिल हर्ब कहा जाता है और इसको हरकुलिस कहा जाता है। लेकिन इसमें मुझे 100% श्योर नहीं है इनका नाम। मेरा जो बेस्ट गैस है वो यही है कि इसको फर्न लीव और इसको हरकुलिस कहा जाता है। सो व्यूअर्स, ये थे मेरे दिल हर्ब के प्लांट्स। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आए होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों में भी दिल हर्ब को ज़रूर उगाइएगा। इसकी इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी के साथ जो है ये उगाया जा सकता है। तो अभी के लिए फिर बाय।